हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आई होप आप सब बहुत खुश हैं, है ना। खुश रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं सोच रही थी कि कुछ लोग अपने जीवन में सक्सेस को क्यों नहीं पाते। सक्सेस बहुत बड़ा वर्ड है आज के ज़माने में। ये एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ड है। मैं सक्सेसफुल हूँ, सामने वाला सक्सेसफुल है, ये ऐसा है, वो वैसा है। सक्सेस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो हम किसी काम के नहीं हैं। इस तरह से कई सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है। और सक्सेस को पाने के लिए हम क्या नहीं करते, बहुत कुछ करते। हमारी सोच से परे जा करके, दूसरों को देख करके, दूसरों को कॉपी करके हम अपने आप को और बेहतर बनाने की होड़ में लग जाते हैं। एंड ये करते करते एक दिन हमें ये पता चलता है कि हम एक्चुअली सक्सेसफुल नहीं हुए, थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो रहे हैं। कितना भी करो सक्सेस तो मिलता ही नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है, कहीं ना कोई चीज़ गलत तो हो ही जाती है। और वो हमेशा हमारे ही साथ क्यों होती, किसी और के साथ क्यों नहीं हो सकती। सब सक्सेसफुल हो रहे हैं, सिर्फ हम ही सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा मेरा जो विचार है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब हम कोई भी काम करते हैं, चलिए हम बहुत छोटी सी एज से स्टार्ट करते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहले 1 2 3 4, फिर ABCD, फिर 1 2 3 4, और ऐसे करते करते हम पढ़ना शुरू करते हैं, हम लिखना शुरू करते हैं। और एक दिन टीचर कहते हैं कि कल तुम्हारी टेस्ट है, डिक्टेशन है, और तुम्हें ये याद करके आना है। कल तुम्हें ABCD याद करके आनी है, कल तुम्हें 1 2 3 4 याद करके आना है, और अच्छे से बराबर से याद करके आना। 10 में से 10 आने ही चाहिए तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, कई बार तुमसे लिखवाया गया है। तो अब तुम्हें ये कल जो टेस्ट है, इसमें तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 लाने ही लाने हैं। और बस इसी को लेकर के कुछ बच्चे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम कहते हैं 10 आउट ऑफ 10 लाने, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उनको पता है, उनको ABCD आती है, 1 2 3 4 आता है, वो कर लेंगे, लिख लेंगे, हो जाएगा। कुछ होते हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं मुझे तो 1 2 3 4 नहीं आता, मुझे ABCD नहीं आती, मैं कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा। कुछ बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, कुछ बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो बीमार हो जाता है। जब भी टेस्ट का नाम आ जाता है, वो बच्चा बीमार हो जाता है, क्योंकि वो इतना डर जाता है उस टेस्ट के नाम से कि वो बीमार हो जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं, वो न तो बीमार हो सकते हैं, न परेशान हो सकते हैं, उनका कुछ नहीं हो पाता। उनको टेस्ट लिखनी है दूसरे दिन आकर, वो टेस्ट लिखते हैं, और उस टेस्ट में कहीं पर उनको 4 मिलते हैं, कहीं पर उनको 2 मिलते हैं। उनमें कुछ बच्चे होते हैं जिनको 10 आउट ऑफ 10 भी मिल जाते हैं, कुछ होते हैं जिनको 7 मिलते हैं, 9 मिलते हैं। लेकिन ये जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, वो ये सोचते कि मुझे तो नहीं आता है और मैं एक फेलियर हूं। टीचर भी कहती है कि तुम फेलियर हो, तुम बुद्धू हो, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकते जीवन में, तुम्हें सिंपल ABCD लिखनी नहीं आती, 1 2 3 4 लिखना नहीं आता, क्या ही कर लोगे तुम। और वो टीचर तुम्हें डिमोटिवेट कर जाती है, और वो बच्चा और भी अपने आप को कमजोर बना लेता है, कमजोर समझ लेता है, और इसी तरह से ये बच्चा आगे चलता है।
हर बार जब उसे कोई कुछ कहता है तो ये एक बात उसके मन में घर कर जाती है कि मैं तो कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ याद रहता ही नहीं, मुझसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं बता ही नहीं सकता अच्छा, मैं बना ही नहीं सकता, मैं ड्राइंग अच्छा नहीं कर सकता, मैं अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं अच्छा लिख नहीं सकता, मैं अच्छा खाना नहीं बना सकता, मुझे सलीके से बैठना नहीं आता, मुझे सलीके से बोलना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, सब कुछ मुझे नहीं आता। क्योंकि जो दूसरा चलाता वो यही कहता है कि कंपटीशन कितना है बाजार में, अगर तुम ये नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे। और इन शब्दों को सुन सुन करके इंसान का दिमाग पक जाता है और फिर उसे सक्सेस कभी नहीं मिल पाती, चाहे वो कितना ही कुछ क्यों न कर ले। दुनिया भर की सारी किताबें भी वो पढ़ लेगा, सारे लेक्चर्स भी वो सुन लेगा, सारे पॉडकास्ट भी सुन लेगा, मेडिटेशन कर लेगा, सब कुछ दुनिया का कुछ अला बला कुछ कर लो, धागे कर लो, तावीज़ कर लो, ब्लैक मैजिक कर लो, वाइट मैजिक, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, येलो, कोई भी वाले कलर के मैजिक कर लो, लेकिन तुम वहीं के वहीं, वो इंसान वहीं खड़ा है। वो ये सोचता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ता, मैं आगे क्यों नहीं चलता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। बस आपको ना ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है। आपको सिर्फ एक चीज समझनी है जो किसी ने आपको नहीं समझाई या आपने अपने से नहीं समझी। दोनों चीजें हो सकती हैं। आपको इतना डिमोटिवेट कर दिया गया कि आपने अपने आप से समझना आपको आया ही नहीं, उसमें आपकी गलती नहीं। जो आपसे बड़े थे, जो आपसे अलग थे, जिनको बहुत कुछ आता था, उन्होंने आपको नहीं बताया। वो ये समझते हैं उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन अव्वल तो उनको भी बहुत कुछ नहीं आता होता है। अगर आता तो वो आपको अच्छी सलाह देते, अच्छा बताते, लेकिन वो आपको डिमोरलाइज करके चले गए, डिमोटिवेट करके चले गए, आपकी जो क्षमता थी उसको भी खत्म करके चले गए वो। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज को समझ लेना है कि अगर एग्जाम में उस दिन आपके 10 में से 4 मार्क्स आए थे, तब आप बहुत छोटे से थे। उस भाषा को समझना अभी आपकी उम्र के हिसाब से नहीं था, अभी आप ग्रो कर रहे थे। इतनी भारी भरकम चीज आपके सर पे ला करके रख दी गई और आपसे कहा कि इसको करो, नहीं करोगे तो तुम बुद्धू हो। तुम्हें 10 में से 4 आया ना, ये इम्पोर्टेंट कि 10 भले ना आया लेकिन 4 तो आया ना। इसे रिजॉइस करो, इसे सेलिब्रेट करो, इसको लेकर के खुश हो जाओ। मुझे 4 मार्क्स मिले, ये मुझे 2 मिले, बहुत बड़ा अचीवमेंट, मुझे 10 में से 2 मार्क्स मिले। हो सकता है आपको 10 में से 0 मिला हो। अब ये तो 0, लेकिन इसको भी एंजॉय करो। क्यों एंजॉय करोगे आप इसे? क्योंकि आपने जो लिखा, आपकी समझ में उस वक्त 7 को आपको लिखना 7 था, आपने लिखा 9, आपको लिखना था 5, आपने लिखा 4, आपको लिखना था 1, आपने लिखा 2। सिर्फ आपने वो नहीं लिखा जो उन्होंने बोला, आपने वो लिखा जो आपको आता था। फर्क सिर्फ इतना है, आपने लिखा वो जो आपको आता था, आपने लिखा क्योंकि आपको आता था। इसे रिजॉइस करो कि मैंने ये चीजें लिखी, 2, 4, 7, 9 जो भी, क्योंकि मुझे एटलीस्ट ये तो आते हैं ना। इसको रिजॉइस करो। ये टीचर के हिसाब से गलत है, हाँ गलत है, क्योंकि टीचर ने 5 बोला था, आपने 7 लिखा। लेकिन इस बात को रिजॉइस करो कि आपको ये आता है। अगली बार जब यही सवाल पूछा जाएगा, यही नंबर पूछा जाएगा, तो हो सकता है कि आपको 0 में से 2 मिले। आप उस बात को रिजॉइस करो कि पिछली बार 0 मिला था लेकिन इस बार 2 मिले, क्योंकि मैंने 2 लाइक लिखे उस हिसाब से जिस हिसाब से टीचर ने मांगा। मुझे आते ये भी है, आते वो भी थे। इस बात को रिजॉइस करो।
इस बात को सोच करके दुखी मत हो कि जो मुझसे मांगा गया था वो अगर मैंने नहीं दिया तो मैं दूसरों से कमजोर हूं। नहीं, मुझे पहले रिजॉइस तो करना ही करना है कि मैंने इतना तो किया ना, इतनी ताकत तो है मुझ में, मैं इतना तो केपेबल हुई। मेरे लिए ये 2 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 9 है। मैं और मेहनत करूंगा तो और बेहतर हो जाएंगे। ये सिर्फ समझ फेर है, मेरी बुद्धि में गलती नहीं है। थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। अगर इतना मैं कर गया तो बाकी का मैं कर ही जाऊंगा। अगर इतना मैं कर गया तो मैं बाकी का कर ही जाऊंगा। और मुझे किसी की बात को नहीं सुनना है। कोई अगर मुझे डीमोरलाइज करता है तो उसे करने दो। सिर्फ एक बात याद रखना, डीमोरलाइज सिर्फ वही इंसान करता है, दूसरों को वही नीचा दिखाता है जो अपने आप को नहीं उठा पाता। क्योंकि जो अपने आप को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं उनके पास उतना वक्त ही नहीं है कि वो किसी और को नीचा दिखाने में अपना वक्त जाया करे। और आपको ये बात को समझना है, आपको ये बात को अपने मन में उतारनी है कि आपको किसी की बात को सुनना नहीं है। जो भी चीज आगे पीछे हुई है उसे एक पजल की तरह देखो। जैसे हम पजल खेलते हैं ना, कई खानों में हम रखते हैं, हमें पता चलता है इस खाने में नहीं जाएगा, उस खाने में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, उसमें जाएगा, ये छोटा है, ये बड़ा है, आगे है, पीछे, करते 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 वो पूरा पजल हम कंप्लीट कर लेते हैं। कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी थोड़ी देर लग जाती है, कभी कभी किसी की हेल्प ले लेते हैं तो वो और जल्दी हो जाती है। लेकिन हम कर जरूर चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे कोई चीज ना हो। बस हम गलत लोगों की गलत बात को सुन करके अपने आप को गलत साबित कर देते हैं कि मैं तो ऐसा हूं। आप ऐसे नहीं हो। हमेशा याद रखना कि आप यहां तक पहुंचे हो अपनी मेहनत पर, अपनी सोच पर। किसी ने आपके लिए करके नहीं दिया है। अगर कोई आपको करके देगा, जिंदगी भर आपको ताना मारता रहेगा कि मैंने तुमको करके दिया था। आपने कितना ही छोटा काम किया, आपने खाना बनाया, उसमें नमक कम था, लेकिन बाकी सब तो सही था ना। उस चीज को लेकर के खुश हो जाओ कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया था, उसमें मैंने सब कुछ डाला था। आई एम सो हैप्पी कि मैंने बहुत ही टेस्टी डिश बनाई। अगर कोई कहता है नमक कम था, या मुझे खुद को लग रहा है नमक कम था, तो नेक्स्ट टाइम उस पर ध्यान रखूंगी और नमक को सही कर लूँ। लेकिन मैंने पूरी मेहनत करी और उस मेहनत का श्रेय अपने आप को जरूर देना। रात को सोने से पहले अपने आप को शाबाशी जरूर देना कि आज के दिन में आपने बहुत सारी चीजें की, आप केपेबल हो। और फिर आप देखना कि दुनिया में आपको कभी भी कोई अनसक्सेसफुल नहीं कह पाएगा। आप जिस फील्ड में खड़े हो, आप जहां भी खड़े हो, जो भी काम कर रहे हो, आप दूसरों से अलग ही निखर करके आओगे। आपको दुनिया में कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा, आपको कोई डिमोरलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अपने आप को आगे ले जाने में इतने व्यस्त हो कि आपको उनकी बात सुनाई नहीं देती। और जब आपको उनकी बात ही नहीं सुनाई देती तो आप डिमोरलाइज कैसे हो जाओगे? आप डिमोटिवेट कैसे हो जाओगे? आपको बुरा कैसे लगेगा? क्योंकि आपने तो सुना ही नहीं था। तो आज ही से इस चीज को समझो और इसे आज ही से बेहतर बनाना शुरू करो कि मैंने जो किया, जितना किया, उस पे मैंने मेहनत किया है, उस पे मैंने काम किया है, उसे मैंने अच्छे से अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की, पूरी लगन से मैंने किया है। आप देखो, एक चीज को समझो, आज YouTube पर, इंस्टाग्राम पर, इस पर, उस पर कितने अनगिनत लोग हैं और हर तबक्के के लोग हैं। फकीर से फकीर भी है, अमीर से अमीर भी है, बुद्धू से बुद्धू भी है और पढ़े लिखे से ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, ताकतवर से ताकतवर भी है, कमजोर से कमजोर भी है। हर कोई है
और हर कोई इस मेहनत में लगा हुआ है कि मैं इससे अगला वाला जो वीडियो है ना और बेहतर करूंगा, मैं अपने आप को और बेहतर करूंगा। और आप देखो, जिन्होंने इस बात पर ध्यान रखी उन्होंने अपने वीडियो को और बेहतर बनाया और वो आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आप उस छोटे से छोटे इंसान को देखो जो रास्ते पे गाना बजाता है, बूट पॉलिश करता है, खाना बनाता है, डांस करता है। उनके डांस को देखो, उनकी डांस की क्वालिटी को देखो, उनके गाने की क्वालिटी को देखो, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा है कि मैं अपने गाने को और अगली बार जब मैं गाऊंगा तो और बेहतर गाऊंगा, अगली बार का जो डांस होगा तो उससे भी ज्यादा बेहतर होगा। वो अपने बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, वो अपने कपड़ों को चेंज करते हैं, वो अपने मेकअप को चेंज करते हैं, वो अपनी सेटिंग को चेंज करते हैं। वो क्या नहीं करते, वो यही सोच कर नहीं रुक जाते कि मेरे से तो अच्छे गाने वाले हैं, डांस करने वाले, मेरा वीडियो तो कौन ही देखेगा, मैं तो बेकार हूं, मैं तो अनसक्सेसफुल हूं। तो ये एक YouTube है जो एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। अगर इसे हम पॉजिटिविटी में लेते हैं कि हम उनसे भी बेहतर करेंगे, जो दूसरे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो हम भी बेहतर हो जाएंगे, अपनी लाइफ और सक्सेसफुल बना लेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, आप अपने आप को और बेहतर करने में आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप अपने आप को सक्सेसफुल देखोगे और सक्सेस कहीं नहीं जाएगी आपको छोड़ करके। मेरी बात को सोचिएगा जरूर, हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाए। बस मेरा मोटिव यही है कि एक अच्छी बात किसी के मन में अगर समझ में आ जाती है और उसको वो अपने जीवन में उतारता है और उसका जीवन बेहतर हो जाता है, उसके चेहरे पर जब खुशी आएगी तो ऑटोमेटिकली मेरे चेहरे पर खुशी आ ही जाएगी। वो एनर्जी एक्सचेंज हो ही जाएगा कि हाँ, किसी ने कहा था, मैंने सुना था और मैंने उसे अपनी जिंदगी में उतारा। आज मैं खुश हूँ, आज मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं जिस फील्ड में खड़ा हूँ, मैं जहां पर भी खड़ा हूँ, लेकिन मैं कुछ बेहतर कर रहा हूँ, कल से ज्यादा बेहतर आज मैं कर रहा हूँ। जब भी आप पीछे मुड़ करके देखोगे आपको पता चलेगा कि आपने बहुत बेहतर किया है। हर कदम जो आपने उठाया वो आपको बेहतर की तरफ लेकर गया। चलिए, अब ज्यादा ना कहते हुए आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है मेरे नज़रिए से। ये मेरा नज़रिया है, मेरी सोच है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ने में आप मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। जल्दी से मिलते हैं। बाय। आई लव यू सो मच।